मैं महेंद्र सिंह बिष्ट, ग्राम प्रधान कणिजानी, विकासखंड अगस्तमुनि, तहसील ऊखीमठ, जनपद रुद्रप्रयाग। मेरे गांव में भूस्खलन हो रहा है, जिससे कि गांव के नीचे से भू खराब हो रहा है, ऊपर से जो है भूस्खलन हो रहा है। जिस मोहल्ले में 60 परिवार निवास करते हैं, वो उन बहुत खतरे की जद में आ रखे हैं। वर्तमान समय में 14 परिवार स्कूलों में रह रहे हैं और अन्य अन्य परिवार अपने नाते रिश्तेदारी में रह रहे हैं। मैंने सब ऑफिसों में, सरकारी विभाग में सबको जो है सूचना दे दी है और अब सभी आश्वासन ये दे रहे हैं कि भाई कार्रवाई हो रही है। जिससे गांव में एडीएम सर का भी भ्रमण किया गया, एडीएम सर के द्वारा भी जो है भ्रमण किया गया है। तहसीलदार साहब के द्वारा जो है कि राशन वितरण किया गया है। साथियों नमस्कार, मैं हूं हरेंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों, रुद्रप्रयाग जनपद का भूगोल अगर देखें तो निश्चित तौर पे आपदा की दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील जिला रुद्रप्रयाग है। चाहे वो भूकंप की दृष्टि से देखें, चाहे आपदा की दृष्टि से देखें, लगातार जनपद में भूस्खलन की खबरें लगातार आती रहती हैं। चाहे सड़क मार्ग हों, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हों, पैदल मार्ग हों, यहाँ तक कि जो गांव हैं, गांव के रास्ते हैं या पैदल पुल हैं, ये तमाम तरह के भूस्खलन की चपेट में आ जाते हैं। ऐसा ही एक गांव है ऊखीमठ विकासखंड के किंजानी गांव, जो पिछले 2-3 सालों से काफ़ी ग्रामीण, वहाँ उस गांव के ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं और इस बार ऊपर से भू धसाव हो रहा है सड़क के कारण और नीचे से भूस्खलन पूरा गांव के नीचे, जो उनकी जो नाप खेत हैं, जो खेती है, वो पूरी भू धसाव की चपेट में आ गई हैं। यहाँ तक कि 70 परिवारों का ये गांव है और 70 परिवारों के गांव में भूस्खलन की खबर आने से गांव वाले काफ़ी परेशान हैं, चिंतित हैं। यहाँ तक कि गांव वालों ने अपने घर छोड़ दिए हैं और कोई स्कूलों सरकार की स्कूलों में रह रहे हैं, कोई किसी के घर में रह रहे हैं, तो कहीं कोई अपना डेरा और अपना आशियाना बना के रह रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 2-3 सालों से लगातार भूस्खलन की चपेट में किंजानी गांव आया है और लगातार भूस्खलन होता जा रहा है। सड़क भी धंस रही है और नीचे वाला जो पोर्शन है गांव के नीचे से, जो नाप खेत हैं और जो कृषि भूमि योग्य भूमि है, वो काफ़ी खिसक चुकी है, इस चपेट में आ चुकी है। यहाँ तक कि जिला प्रशासन की ओर से अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी, भू वैज्ञानिक, तहसीलदार एवं लगातार लोगों की टीम इस गांव का भ्रमण कर रही है। क्षेत्रीय प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि लोग तमाम इस गांव का भ्रमण करने के बाद अपने अपने बात कह रहे हैं और लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द ही इस गांव का विस्थापन सरकार द्वारा किया जाएगा और सरकार के द्वारा जो भी व्यवस्था, जो अहेतुक धनराशि है, वो सरकार ने पहले ही दे चुके हैं और मूल्यांकन करने के बाद लोगों को कंबल, राशन के किट, तमाम चीज़ें दे दी गई हैं। कुछ लोगों को स्कूल में रखा गया है, तो कुछ लोग सरकारी पंचायत भवनों अगल बगल के गांव में हैं। तो कई लोगों का कहना है कि हमें जल्दी टिन सेट मिल जाते तो टिन सेट के अंदर ही रह जाते। लोग दिन में अपने गाय बकरियों भैंस को चराने के लिए गांव में जाते हैं, उसके बाद रात को वापस अपने अपने स्थानों पे चले जाते हैं, क्योंकि उनको डर सता रहा है कहीं पूरा गांव भूस्खलन की चपेट में है, कहीं न कहीं कोई हादसा हो जाए। इसलिए भू वैज्ञानिक की रिपोर्ट के अनुसार भी कहा गया है कि तुरंत खाली कर दिया जाए। तहसील ऊखीमठ, जनपद रुद्रप्रयाग। मेरे गांव में भूस्खलन हो रहा है, जिससे कि गांव के नीचे से भू खराब हो रहा है, ऊपर से जो है भूस्खलन हो रहा है। जिस मोहल्ले में 60 परिवार निवास करते हैं, वो उन बहुत खतरे की जद में आ रखे हैं। वर्तमान समय में 14 परिवार स्कूलों में रह रहे हैं और अन्य परिवार अपने नाते रिश्तेदारी में रह रहे हैं। मैंने सब ऑफिसों में, सरकारी विभाग में सबको जो है सूचना दे दी है और अब सभी आश्वासन ये दे रहे हैं कि भाई कार्रवाई हो रही है। जिससे गांव में एडीएम सर का भी भ्रमण किया गया, एडीएम सर के द्वारा भी जो है भ्रमण किया गया है। तहसीलदार साहब के द्वारा जो है कि राशन वितरण किया गया है।
साथ में ज़बरदस्त भूधसाव होने से किंजानी गांव को दो तरफ से खतरा हुआ है। जो मुख्य किंजानी गांव है उसके नीचे ज़बरदस्त भूधसाव हुआ है, पिछले 1-2 साल से हो रहा था, लेकिन इस बार उसकी गति अचानक बढ़ गई। तो एक तो उससे गांव के निचले वाले हिस्से को खतरा है, और दूसरा गांव के ऊपर जो बांसवाड़ा मोहनखाल मोटर मार्ग आ रहा है, वो जो मोहनखाल से लगभग 3 किलोमीटर पहले, वहाँ पर पानी एक काफ़ी बड़े इलाके में लगभग 150 मीटर में पानी रुकने से वो भूधसाव नीचे की तरफ हो रहा है, और अगर वो भूधसाव होता है तो मुख्य गांव को ऊपर से भी खतरा होगा। तो इस तरह से किंजानी गांव को ऊपर और नीचे की तरफ दो तरफ से खतरा है। सरकार को जल्दी इस पर पहल करके इसके ट्रीटमेंट के लिए और लोगों के विस्थापन के लिए जल्दी से जल्दी पहल करनी चाहिए।